सो गाइज आज की इस वीडियो में बेसिकली चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में। जैसे कि गाइज दो देशों के मध्य जो सीमा रेखाएं होती हैं, जिस रेखा के कारण दो देशों के मध्य बंटवारा होता है, उन सारी रेखाओं को आज गाइज इस वीडियो में हम ट्रिक के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और गाइज ये जीके का ऐसा पोर्शन है जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गाइज मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पर दे रखी है आपकी डूरंड रेखा। देखिए डूरंड लाइन है ये, इसकी जो लंबाई है 2640 किलोमीटर है। 2640 किलोमीटर डूरंड रेखा की लंबाई है और ये स्थित है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य। 1886 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा यह निर्धारित की गई थी। देखिए गाइज अब यहाँ पर याद रखना है आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान। कैसे याद रखना है कि डूरंड रेखा जो स्थित है आपकी पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। ऐसे ट्रिक से बताते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है पाकिस्तान, सेकेंड है आपका अफगानिस्तान। देखिए डूरंड है, इसमें डूरंड का मतलब क्या होता है? डूरंड का मतलब होता है दोहरा, डबल जिसे बोलते हैं ना, डबल। डूरंड डूरंड मतलब डुअल होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी ये डबल है। किस प्रकार? पाकिस्तान अफगानिस्तान, मतलब एक जैसा साउंड इसमें आ रहा है। तो इस प्रकार आप इजीली याद रख सकते हैं कि डूरंड रेखा जो है आपकी पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, जो कि 2640 किलोमीटर लंबी है। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट आती है इसके बाद में यहाँ पर दे रखी है मैकमोहन रेखा। देखिए मैकमोहन रेखा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्थित है आपके भारत तथा चीन के मध्य। भारत तथा चीन के मध्य आपकी मैकमोहन रेखा स्थित है और ये लंबी है 1120 किलोमीटर। 1120 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, मतलब सर हेनरी मैकमोहन ने इसका निर्माण किया था। अब देखिए गाइस इसे याद कैसे रखना है कि मैकमोहन रेखा आपकी भारत तथा चीन के मध्य स्थित है। अब देखिए भारत में सबसे अधिक जो व्यापार होता है वह चाइना के साथ होता है। किसके साथ होता है? चाइना अर्थात चीन के साथ होता है। अब जब चीन के साथ में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है तो हमारे यहाँ पर जितने भी टॉयज आते हैं, जितने फ़ोन आते हैं, मतलब मोस्टली, सारे नहीं कह सकते, मोस्टली आते हैं, उन पर क्या लिखा होता है? मेड इन चाइना। तो भाई मेक इन चाइना, तो इससे क्या हो जाएगा? देखिए भारत तो है ही, आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा चीन का सामान बिकता है, तो भारत और चीन तो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। अब मैकमोहन क्या हो जाएगा? मेक इन चाइना। मेक इन चाइना और मैकमोहन दोनों लगभग क्लियर हैं, तो इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हैं कि मैकमोहन। तो आपको वहीं पर तुरंत याद आ जाना चाहिए कि मैकमोहन अर्थात मेक इन चाइना, जो कि भारत तथा चीन के मध्य स्थित है। ठीक है भाई? चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी यहाँ पर दे रखी है, देखिए रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप लाइन यहाँ पर दे रखी है जो कि 3310 किलोमीटर लंबी है, जो कि भारत तथा पाकिस्तान देश के मध्य स्थित है। देखिए गाइज ये रेड क्लिप रेखा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाइज अभी जो यूपी पुलिस का एग्जाम्स हुए हैं तो उनमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत तथा पाकिस्तान को दो भागों में बांटती है, तो वह आपकी रेड क्लिप रेखा है। और इसका भाई निर्माण जो किया गया था साइरिल रेड क्लिप द्वारा किया गया था। तो भाई इसमें क्या है, इसमें मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ किस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए क्या है, भारत और आपका पाकिस्तान। देखिए भारत और पाकिस्तान की कभी आपस में बनती नहीं है, हमेशा भाई इनके मध्य खून खराबा होता रहता है। आए दिनों बहुत सारी जानें भी गई हैं, हमारे जवान भी बहुत ज़्यादा शहीद हुए हैं, तो भाई आप सभी को पता होगा कि उनके मध्य बहुत ज़्यादा खून खराबा होता रहता है। अब देखिएगा इस खून खराबा जब होता रहता है तो खून मतलब ब्लड जो होता है हमारा, उसका कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है ना। तो भाई रेड कलर मतलब रेड कलर से हो जाएगा आपका रेड क्लिप। तो रेड क्लिप मतलब किसके मध्य? आपको याद आ जाना चाहिए भाई कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सबसे ज़्यादा खून खराबा होता है। तो भाई इस तरीके से आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि रेड क्लिप रेखा का जो संबंध है वह आपके भारत तथा पाकिस्तान से है। ठीक है गाइस? चलिए नेक्स्ट आती है इसके बाद में आपकी यहाँ पर दे रखी है 17वीं समांतर रेखा। जो 17वीं समांतर रेखा है वह आपकी उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के मध्य स्थित है और वियतनाम के एकीकरण से पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी, लेकिन जब एकीकरण हो गया तो दोनों देश एक ही हो चुके हैं। तो इसे याद कैसे रखना है कि 17वीं समांतर रेखा। देखिए उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम, अब क्या हुआ, ये दोनों एक साथ हो गए, एक साथ हो गए ना, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। एक साथ मतलब 17वीं समांतर रेखा, दोनों एक साथ हो गए तो क्या हो गया? वियतनाम रह गया, उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम यहाँ से फिनिश हो चुका है। तो इस तरीके से आप इजीली यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है गाइस? चलिए नेक्स्ट आता है इसके बाद में, देखिए यहाँ पर रखा है 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा आपकी स्थित है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य और पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इसको नहीं मानता है। नहीं कहता भाई कि हमारे मध्य जो है 24वीं समांतर रेखा नहीं है, इसका पालन भारत नहीं करता है। तो भाई इसे याद कैसे रखना है? देखिए भारत तथा पाकिस्तान के मध्य 24वीं समांतर रेखा है। भले ही भारत नहीं मानता है लेकिन एग्जाम्स मानते हैं। एग्जाम्स में आ गया तब तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा कि भारत
तथा पाकिस्तान के मध्य है, तो भाई ये आपको याद रखनी है। देखिए कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें भी भारत तथा पाकिस्तान याद कैसे रखना है, 24B समांतर रेखा। अब देखिए इस भारत तथा पाकिस्तान के मध्य इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, मतलब भारत के पास इतनी बड़ी सिक्योरिटी है कि 24 घंटे उसे अलर्ट रहना पड़ता है कि पता नहीं कब किधर से आतंकी आ जाएं और अटैक कर दें। तो भाई इस वजह से हमारे भारत के जो जवान है 24 घंटे वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे वहाँ पर सतर्क रहते हैं। तो भाई जिस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हैं कि हमारे भारत के जवानों को 24 घंटे जागना पड़ता है, वजह इसका पाकिस्तान है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आता है। इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है, देखिए 38B समांतर रेखा अर्थात 38 यहाँ पर पैरेलल है। कौन सी रेखा है, 38B समांतर रेखा, जो कि स्थित है आपकी उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के मध्य। कोरिया को दो भागों में बांटने वाली यह रेखा है। अब गाइस देखिए याद कैसे रखना है कि 38V समांतर रेखा आपकी स्थित है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के मध्य है। अब देखिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, यदि कोरिया का नाम भी आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डेंजरस, मतलब कितने खतरनाक ये दोनों देश हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। यदि आपको पता भी होगा, हिस्ट्री इनकी उठा के देखना, पता चल जाएगा कि कितने खतरनाक हैं। अब भाई इतने खतरनाक हैं कि ये छोटे छोटे से देश हैं, बहुत छोटे छोटे से, और भाई इनके मध्य कभी आपस में अपनी बनती नहीं है हमेशा। मतलब देखिए जब दो होते हैं कि दो दुश्मन होते हैं तो उनके मध्य क्या होता है, 36 का आंकड़ा होता है, 36 का आंकड़ा होता है। लेकिन इन दोनों के मध्य इतना बड़ा आंकड़ा है कि ये 2 पॉइंट ऊपर जा चुके हैं। 2 पॉइंट ऊपर मतलब 38 का आंकड़ा हो चुका है इनमें भाई, क्योंकि इनमें तो कुछ ज़्यादा ही नहीं बनती, बिल्कुल बनती ही नहीं है, हमेशा लड़ाई के लिए तत्पर रहते हैं। तो भाई उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया आपकी 38वीं समांतर रेखा के मध्य बटे हुए हैं। तो भाई 38वीं समांतर रेखा का जो संबंध है वह आपके उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के मध्य से है, क्योंकि सभी के बीच होता है 36 का आंकड़ा, लेकिन इनके बीच में है 38 का आंकड़ा, 2 पॉइंट ऊपर जा चुके हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट आता है गाइस आपका यहाँ पर दे रखा है, देखिए कि मेडिसिन रेखा या 49वीं समांतर रेखा। अब गाइस मेडिसिन रेखा को ही 49वीं समांतर रेखा कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अभी कुछ याद नहीं रखना, मैं सब कुछ आपको याद करा दूंगा। देखिए मेडिसिन रेखा या 49वीं समांतर रेखा आपकी स्थित है अमेरिका तथा कनाडा के मध्य है। अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में बांटने वाली यह एक रेखा है, जिसे मेडिसिन रेखा या 49वीं समांतर रेखा कहते हैं। अब गाइस इसे मैं ट्रिक से याद कराता हूँ कैसे याद करना है। अब देखिए गाइस हमारे भारत की एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि जितने भी हमारे भारत के अमीर लोग हैं, रईस लोग हैं, उन्हें यदि कोई भी मेडिसिन लेनी होती है या कोई भी सर्जरी करानी होती है या मतलब मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वो भारत में नहीं कराते हैं, या तो जाएंगे अमेरिका या जाएंगे कनाडा। तो भाई अमेरिका जाना होता है या कनाडा जाना होता है, चाहे सर्जरी की बात कर लो या मेडिसिन की बात कर लो, या वे अमेरिका जाएंगे या वह कनाडा जाएंगे। तो भाई उन्हें जो है भारत देश नहीं, दूसरे देशों से उन्हें मेडिसिन लेना पसंद है। तो देखिए गाइस मेडिसिन से तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि अमेरिका तथा कनाडा से मेडिसिन लेने जाते हैं। अब गाइस देखिए इसे 49वीं समांतर रेखा को किस तरीके से रिलेट करते हैं। देखिए 49वीं समांतर रेखा है, यहाँ पर 49 के बाद में गाइस आता है आपका 50। अब देखिए गाइस जब किसी की एज 49 से 50 साल की होती है तो भाई उसे क्या होता है, मेडिसिन की आवश्यकता पड़ने लगती है, चाहे पेन हो, मतलब कोई भी कंडीशन हो, लेकिन उन्हें मेडिसिन की आवश्यकता पड़ने लगती है। तो 49वीं समांतर रेखा या मेडिसिन रेखा दोनों सेम है, जो कि अमेरिका तथा कनाडा के मध्य स्थित है। तो आई होप यह भी आपको याद हो गई होगी। चलिए गाइस नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर दे रखा है, क्या है, देखिए यहाँ पर दे रखा है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा आपकी स्थित है किसके मध्य, देखिए जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य। देखिए यहाँ पर 2 रेखाएं हैं, मैं दोनों एक साथ में आपको याद करा देता हूँ क्या है। तो इस दूसरी आपकी यहाँ पर दे रखी है ऑर्डरनेस रेखा। पहली रेखा है आपकी हिंडनबर्ग रेखा और दूसरी है ऑर्डरनेस रेखा। ये दोनों स्थित हैं जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य। अब गाइस देखिए इन दोनों को एक ही बार में मैं आपको क्लियर करा देता हूँ किस तरीके से आपके याद हो जाती हैं। देखिए सबसे पहली है हिंडनबर्ग, दूसरी है आपकी ऑर्डरनेस। अब देखिए इसमें एक छोटी सी स्टोरी आपको इमेजिन करनी है। क्या स्टोरी है कि देखिए 2 फ्रेंड हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तो देखिए इनमें से एक बंदा जो होता है वह ड्रिंक करने वाला होता है, दूसरा जो होता है वह ड्रिंक नहीं करता है। तो ये ऐसे प्रेशर करता है, प्रेशर डालता है इस पर कि भाई तू भी मेरे साथ ड्रिंक कर। बहुत टाइम हो जाता है इसे कहते कहते कि मैं अकेला नहीं, तू भी मेरे साथ ड्रिंक कर। तो इसे गुस्सा आ जाता है। जब इसे गुस्सा आता है तो ये इससे कहता है कि अबे ओ बर्गर की औलाद, यदि तुझे जाम पीना है तो तू पी, मैं नहीं पीऊँगा, और मेरे को जाम पीने का तू ऑर्डर मत दे। क्या स्टोरी हुई, ये कह रहा है कि अबे ओ बर्गर की औलाद, यदि तुझे जाम पीना है तो पी ले, मुझे ऑर्डर मत दे, मैं जाम नहीं पीऊँगा। कहने का मतलब है वह ड्रिंक नहीं करेगा। तो वही इसी तरीके से आपके इजीली याद हो जाएगी। कैसे, देखो वो कह रहा है अबे ओ बर्गर की औलाद, मतलब बर्गर से क्या हो जाएगा, हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग, यदि तुझे जाम पीना है, जाम मतलब जर्मनी, पीना है मतलब पोलैंड, यदि तुझे जाम पीना है तो पी ले, मुझे ऑर्डर मत दे। ऑर्डर का मतलब ऑर्डरनेस रेखा।
तो गाइज मैं मानता हूँ कि इजीली आपके याद हो गई होंगी, दोनों रेखाएं आपके इजीली याद हो गई होंगी। और देखिए गाइज यहाँ पर दे रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में हिंडनबर्ग रेखा से जर्मनी की सेना वापस लौटी थी। तो गाइज ये दोनों पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब गाइज इसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी यहाँ पर दे रखी है, देखो मैगीनॉट रेखा में कौन सी है, मैगीनॉट रेखा। अब गाइज मैगीनॉट जो रेखा है आपकी स्थित है जर्मनी तथा फ्रांस के बीच, जर्मनी तथा फ्रांस के बीच आपकी मैगीनॉट रेखा स्थित है। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। किसने बनाई थी? फ्रांस ने ये रेखा बनाई थी जर्मनी के आक्रमण से बचने के लिए। अब देखिए इसे याद कैसे रखना है, मैगीनॉट रेखा स्थित है आपकी जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य। देखिए इसमें दे रखा है मैगीनॉट। मैगीनॉट का मतलब क्या हो गया कि उसे मैगी की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बंदा है उसे मैगी की आवश्यकता नहीं है, मतलब मैगी वह नहीं खाना पसंद करता है, इसीलिए कह रहा है कि मैगी नॉट। तो भाई मैगी उसे खाना पसंद बिल्कुल नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? उसका भी रीज़न है। क्या रीज़न है? देखिए जब भी वह मैगी खाता है तो भाई उसके गले में मैगी जम जाती है और वह फंस जाती है। मैगी जमने के बाद में उसके गले में फंस जाती है, जिस कारण उसे मैगी खाना पसंद नहीं है। तो मैगीनॉट रेखा आपकी है जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य, और जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट आता है। इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है, देखिए सीज फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड रेखा है आपकी जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य। यह भी आपकी भाई जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य स्थित है। यह रेखा जो बनाई थी जर्मनी ने बनाई थी, जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी, और फ्रांस ने कौन सी बनाई थी? मैगीनॉट रेखा बनाई थी। अब देखिए भाई यहाँ पर दे रखा है जर्मनी तथा फ्रांस, जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य आपकी सीज फ्राइड रेखा स्थित है। देखिए यहाँ पर दे रखा है सीज करना, मतलब सीज दे रखा है। सीज का मतलब क्या होता है भाई? बंद करना, किसी भी चीज़ को बंद कर देना। और भाई फ्रांस मतलब फंसना, तो भाई जर्मनी में जाओगे फंस जाओगे, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप कि जर्मनी में जाओगे फंस जाओगे, क्योंकि वहाँ पर सीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वहाँ पर सीज कर देते हैं। तो भाई जर्मनी मत जाना वरना फंस जाओगे, क्योंकि वहाँ पर सीज कर देते हैं। तो आई होप ये भी आपको भाई समझ में आ गई होगी। तो गाइस जितनी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, जितनी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, सारी की सारी हमने यहाँ पर क्लियर करा दी हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइस यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।